हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक मुखर्जी फिर एक नया वीडियो के साथ। इस बार पहले तो फिर बता दें कि मेरा काम क्या है। मेरा काम है हम मेंस, एडवांस, नीट, स्कूल लेवल ये सब का तो प्रिपरेशन करवाते ही हैं, और साथ साथ हायर क्लास के लिए जैसे बीएससी फिजिक्स में और जो ऑनर्स हो रहा है वो क्लासेस, फिर उसके साथ साथ जो जैम का प्रिपरेशन होता है, आईटी जैम, टीआईएफआर, जेस्ट का, ये डिफरेंट जो हायर एग्ज़ाम आया मतलब बना हुआ है हायर स्टडी के लिए, ये सब का भी प्रिपरेशन करवाते हैं। और मेंस एडवांस ये तो है, नीट है। तो हालांकि वीडियोस मेनली जो बना रहे हैं अभी फ़िलहाल 11, 12 और मेंस, एडवांस और नीट को ही दिमाग में रख के दूसरा वीडियो अभी फ़िलहाल नहीं बनाए हैं, बट बनाएंगे आगे चल के, वो भी बनाएंगे। ठीक है, तो बस ज़रूरत है स्टूडेंट का कॉपरेशन, स्टूडेंट थोड़ा सा मोटिवेट करे कि हाँ सर बनाइए, हम लोग साथ में हैं, तो फिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इंस्पिरेशन, ये मोटिवेशन हमको स्टूडेंट के साइड से चाहिए। तो हाँ, और एक बात है भाई, वीडियो हम ये नहीं कहेंगे भाई वीडियो सब कोई देखो और सब कोई देखो, क्योंकि सब कोई क्यों देखेगा? जिसको ज़रूरत है वही देखेगा। तो अगर तुमको लगता है कि दैट यू आर टू मच सीरियस अबाउट योर करियर, अबाउट योर फ्यूचर, तुम वाकई में चाहते हो कि हाँ कुछ करें, तभी देखना। और ऐसे नहीं है कि बस है तो देख लिए, ऐसा बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह का। तो अगर लगता है कि हाँ फील होता है कि नहीं हम सीरियस है, स्टूडेंट की बात कर रहे, स्टूडेंट को अगर फील होता है कि हम सीरियस हैं, हमको इस तरह का वीडियोस का ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करोगे और साथ साथ कमेंट भी करोगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का फिजिक्स का, वो मतलब कंटिन्यू जो कर रहे थे, बीच में एक टॉपिक आ गया, ये शायद मेरा ख्याल से मिस हो रहा था, छूट गया था शायद, हमको याद भी नहीं था। क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, यानी एक वायर लेंगे, वायर पे चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हमको इस वायर से, स्ट्रेट वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फिलहाल हम क्या किए हैं, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पर हम रॉड दिखा दिया कि वायर, स्टूडेंट कैन अज्यूम दैट इट इज़ द रॉड, स्ट्रेट रॉड है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम लोग को ऐसे जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। अब कैसे करें इसको, फील्ड को फाइंड? तो फील्ड को फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं, इसे स्ट्रेट वायर से अगर फील्ड को फाइंड करना है तो चलो देखना। अभी फ़िलहाल हम लोग ऐसा कहेंगे कि ये फाइनाइट लेंथ का है, बिल्कुल फाइनाइट है, और इस एंड को हम पकड़ सकते हैं, और यहाँ से हम देख रहे हैं इस जगह पे एम तक, एम इज़ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहाँ पर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब फील्ड को यहाँ निकालना है, तो इस टोटल एंगल की बात करिए, एंगल हम लोग को कुछ मिल रहा है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मिल रहा है। स्टार्ट कैसे करें? क्योंकि पॉइंट चार्ज तो है नहीं कि डायरेक्ट हम फार्मूला 1/4πε0 Q/r² कर देंगे तो निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कैसे फाइंड करना है, यहाँ पर हम लोग लाइन चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज़ कर लिए, कितना? लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। और कहीं पर एक आर्बिट्री, कोई भी किसी भी जगह पे एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, इस तरह का एक एलिमेंट हम कंसिडर किए कहीं पर, चलो इसको कुछ नाम भी यूज़ कर देते हैं, PQ। निकालना है एम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इस स्ट्रेट वायर से कितना डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। एलिमेंट लिए, इस एलिमेंट का कुछ लेंथ होगा dl, और लैम्डा अगर लाइन चार्ज डेंसिटी है, दैट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब है कि चार्ज इन द एलिमेंट, इन dl एलिमेंट, इस dl एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा इज लैम्डा dl। और इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बना रहे हैं इस एम पॉइंट पर, इस एम पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके हम लोग बना लिए, और रेफरेंस में एक एंगल तैयार किए हैं इस थीटा, और ये एक छोटा सा एंगल फॉर्म किए हैं डी थीटा। इस डिस्टेंस को भी कुछ एज्यूम कर लेते हैं, चलो इस डिस्टेंस को हम a मान लिए, यानी इस एलिमेंट से एम पॉइंट का डिस्टेंस a है, और स्ट्रेट वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम पॉइंट का वो r, और एम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, तो इस dl एलिमेंट से तुम एक फील्ड बना लोगे dE, इस dl एलिमेंट का फील्ड होगा, और इस d को 1/4πε0 इसको लिखेंगे
जितना चार्ज है उसे लेंगे और जो डिस्टेंस है एलिमेंट से लेके एम पॉइंट तक उस डिस्टेंस का स्क्वायर की एक स्क्वायर पॉजिटिव चार्ज लिए हुए हैं। सो फील्ड का डायरेक्शन ये बाहर की तरफ हम लोग मेंशन कर दिए कि दिस इज़ डी ई। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर थीटा एंगल है दिस विल बी थीटा और इस डी को अगर रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट डी कॉस और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर पे आके विल बी डी साइन थीटा, एक कॉस थीटा एक साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इसके पहले हम सर्कुलर रिंग के सेंटर पे फील्ड निकाले थे, एक्सियल लाइन पे इसके एक्सिस पे निकाले थे, फिर सर्कल को सेमी सर्कल में कन्वर्ट करके निकाले थे, फिर एक क्वाड्रेंट पे निकाले थे। तो ये सब वीडियो जो है उसको जो भी जरा सा डिस्क्रिप्शन पे जाके खोज लोगे, ठीक है, और प्लेलिस्ट में भी होगा, उसको देखोगे कि जब तक हम लोग के पास एक ऑप्शन रहता है कि भाई एक एलिमेंट अगर हम कंसिडर करते हैं तो क्या इस देयर एनी पॉसिबिलिटी कि भाई दूसरा कोई एक ऑपोजिट एलिमेंट बना के हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसल आउट कर सकते हैं कि नहीं। जब तक कर सकते हैं तब तक करते हैं, जब नहीं हो पाता है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर वेक्टर फॉर्म पे चले जाते हैं। शायद मेरा ये बात बहुत कोई को समझ में नहीं आया, जो पहला बार देख रहा होगा उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि हम बोल क्या रहे हैं, लेकिन पीछे का वीडियोस अगर देखोगे तो क्लियर रहेगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर कैंसल आउट करने का पॉसिबिलिटी है देन यू मस्ट यूज़ दिस पॉसिबिलिटी। अगर कैंसिल होने लायक नहीं है तो फिर क्या करोगे, वेक्टर फॉर्म अप्लाई करके ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब वगैरह फाइंड किया जाता है। तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इस रेफरेंस पॉइंट से, मान लो कुछ भी नाम है इस पॉइंट का, एन नाम दे दिए, कुछ भी दे दिए, तो इस रेफरेंस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस यानी थीटा एंगल पे जब एलिमेंट ऐसे कंसिडर किए हैं तो एक एलिमेंट यहाँ भी कंसिडर करने के परिस्थिति में हम लोग है अभी, ये चीज़ कह रहे हैं। तो अगर है तो फिर यहाँ भी एलिमेंट बना लो, फिर यहाँ भी एक एलिमेंट बना लो, इससे भी फील्ड निकाल लो, इस तरह का एक फील्ड इससे भी तैयार कर लो, ऐसे ही एक फील्ड बनाओ। इसका भी फिर फील्ड कितना होगा, तो फील्ड कहेंगे कि इस डी ई, फिर अगर एंगल ये भी थीटा ही है जब, तो यहाँ भी थीटा होगा, फिर इस डी को रिजॉल्व करके इधर डी कॉस बनाओगे, इस तरफ बना लोगे डी ई साइन थीटा, ऐसे ये चीज़ कह रहे हैं। तो यहाँ पर है जब मेरे पास, तो हम एलिमेंट बना के एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट यानी साइन वाले को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर लेंगे। और देख रहे हैं कि कैंसिल होने के बाद, हाँ वही चीज़ कह रहे थे कि अगर ये कैंसिल होने लायक है तो ऐसे करके कैंसिल करो, और अगर नहीं होता है तो फिर क्या करोगे, वेक्टर यूज़ करके देखोगे। कुछ जो क्वाड्रेंट पे, रिंग का क्वाड्रेंट पे यानी क्वार्टर पार्ट पे, जब हम क्वाड्रेंट नहीं, हम गलत बोल रहे हैं, क्वार्टर पार्ट पे, एक रिंग का क्वार्टर पार्ट लेके जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन आया हुआ था जहाँ तुम्हारे पास कोई एलिमेंट कैंसिल करने के लिए नहीं बना था। तब हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर, यहाँ कैंसिल करने का पॉसिबिलिटी है तो हम लोग उस पॉसिबिलिटी को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कैंसिल हो गया डी साइन, बच रहा कौन सा कंपोनेंट, तो कोसाइन कंपोनेंट। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा एलिमेंट दो जैसे कंसिडर कि इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स बनने वाला है, इधर भी बहुत सारे एलिमेंट्स बनने वाला है, बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि भाई कोसाइन कंपोनेंट तो बचने वाला है और साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट। तो तुम्हारा क्या काम है कि जितना भी इस तरह का कोसाइन कंपोनेंट बना हुआ है, जितना भी, इस सब का क्या करोगे, समेशन करोगे। तो समेशन कैसे करें, तो अगर जैसे हम इधर चले जाते हैं दिस एंगल इस अल्फ़ा, वैसे अगर हम इधर भी चले जाते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो वैसे अगर हम इसमें भी चले जाते हैं लास्ट तक तो यहाँ भी एंगल अल्फ़ा, यानी तुम्हारे पास है कि माइनस अल्फ़ा से लेके प्लस अल्फ़ा का लिमिट और जितना कोसाइन कंपोनेंट है सबका समेशन। तो मिलेगा क्या हमको, मिलेगा इससे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब या तो माइनस अल्फ़ा से प्लस अल्फ़ा करो, अब बहुत कोई को समझने में भी दिक्कत होता है कि माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा किया, तो एक काम कर सकते हो, इसको माइनस अल्फ़ा से प्लस अल्फ़ा ऐसे नहीं सोच के तुम क्या करो, वन साइड में चले जाओ और इस एलिमेंट का जरा सा सोचो कि इस एलिमेंट का अगर हम यहाँ पर एलिमेंट बनाते हैं तो थीटा का लीस्ट वैल्यू 0 होता है, और इस एलिमेंट को अगर हम तो एंड पे जाके ख़त्म करते हैं वहाँ पर लास्ट में, तो इसका एंगल अल्फ़ा बनता है, और इसी को डबल कर लेते हैं। तो हम लोग ऐसे इस तरह से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। रह गया कि अब 2 का फैक्टर तो रहेगा, डी ई के बारे में ज़रा सोचो कि डी ई का वैल्यू क्या है, तो सामने दिख रहा है, इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम बाहर किए कांस्टेंट, इसलिए लैम्डा को भी बाहर किए, बट इतना बाहर करने के बाद dl बचा, नीचे r स्क्वायर ए स्क्वायर सॉरी, और साथ में ये कॉस थीटा, ये फैक्टर बचा है 0 से लेके अल्फ़ा तक का लिमिट है। ये काम कर लिए। अब इसमें
2 से अगर कैंसिल करना चाहो तो यू कैन कैंसिल कर दो भाई इसको, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और 0 टू अल्फ़ा, फिर मेरे पास dl cos थीटा बाई a का स्क्वायर। बट एक प्रॉब्लम अराइज हो गया यहाँ पर कि अगर हम dl की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो dl कहने का मतलब स्मॉल एलिमेंट इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एलिमेंट का लेंथ, ये सॉरी पूरा एलिमेंट या हाफ या जो भी है उसका मतलब एक वैल्यू मिलने वाला है। उससे भी बड़ा भयंकर प्रॉब्लम ये है कि cos थीटा और a, मतलब थीटा और a दो वेरिएबल एक साथ हम यूज़ कर रहे हैं और लिमिट लिए हुए हैं इस थीटा का 0 टू अल्फ़ा। तो दो लिमिट को हम कैसे पार पाएंगे, किस तरह से ओवरकम करें, तो देखोगे एलिमेंट तुम जैसे जैसे ले जाओगे आगे तरफ थीटा भी चेंज होगा, a भी बदलेगा, डिस्टेंस। तुम क्या करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, कुछ नाम दे दो इसको, चलो s नाम दिए, और ज़रा सोचो परपेंडिकुलर कहा गया अगर ये 90, ठीक है, तो ये एंगल जो भी है ये टेंड्स टू 90 है, ये एंगल टेंड्स टू 90। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अगर यही दोनों एंगल 90-90 करके बन जाए तो ये जो एक ट्रायंगल एस क्यू एम एक ट्रायंगल बना, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, क्योंकि डी थीटा का वैल्यू कुछ ना कुछ तो है, हालांकि डी थीटा इज़ वेरी स्मॉल, सो यू कैन से डी थीटा इज टेंडिंग टू 0 मीन्स जो भी एंगल यहाँ फॉर्म होगा विल ऑल्सो टेंड्स टू 90, ये टेंडिंग टू 0 है। तो ऐसा सोच सकते हैं, मतलब ये ऑलमोस्ट 90 है, ये ऑलमोस्ट 0 है, और अगर ये 90 है तो देखोगे Q से M तक का वैल्यू डिस्टेंस और S से M तक का डिस्टेंस इक्वल। अब ज़रा इधर से सोचो, यहाँ पर 90 की है, इसे 90 कह रहे हैं, यहाँ 90 है, ये थीटा है, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। अब अगला एंगल यहाँ पर बनेगा इस थीटा, सो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, यानी थीटा कैंसिल होगा, तो ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री आ रहा है। और इस थीटा के बारे में सोचिए, सो पी एस क्यू, ये ट्रायंगल जो हमको राइट एंगल दिख रहा है, या क्यू पी एस या क्यू एस पी जो नाम देना है, इस थीटा के बारे में ज़रा सोचो। इस थीटा को अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, कॉस थीटा का फॉर्म लेते हैं, तो इस कॉस थीटा का परपेंडिकुलर, थीटा का परपेंडिकुलर है पी एस और बेस में है क्यू एस ये, और हाइपोटेनस में हम लोग के पास है डी एल, यानी अगर हम इसे क्यू एस बाई डी एल लिखे बी बाई एच, तो यहाँ से इस क्यू एस का वैल्यू कुछ डी एल कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है? और फिर सोचो इस डी थीटा के बारे में सोचो। डी थीटा एक छोटा सा प्लेन एंगल बना हुआ है, और इस डी थीटा के लिए क्यू एस, इसे हम एक अर्क की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दिस डिस्टेंस आर इक्वल, तो इसे हम अर्क कंसिडर करके क्यू एस बाई ए का वैल्यू लिख सकते हैं। मतलब है कि अर्क लेंथ बाई रेडियस, प्लेन एंगल का जो डेफिनेशन होता है अर्क लेंथ बाई रेडियस, उसके अकॉर्डिंग। सो डी थीटा इज इक्वल टू क्यू एस बाई ए, यानी यहाँ से क्यू एस का वैल्यू लिख सकते हो ए डी थीटा। तो डी एल कॉस थीटा, यानी कि देखो यहाँ से क्यू एस का वैल्यू तो इक्वेट करने पर डी एल कॉस थीटा को हम ए डी थीटा ये लिख देंगे। तो डी एल कॉस थीटा जहाँ पर है वहाँ पर ए डी थीटा, वो भी ठीक है। सो ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू अल्फ़ा का लिमिट, और डी एल कॉस थीटा के जगह पे ए डी थीटा बाई ए का स्क्वायर, और एक ए कैंसिल हो रहा है, यहाँ तक आया है। यानी हम लोग अभी इसके पहले तक डी एल थीटा ए था, तो उसको हम लोग थीटा और ए के टर्म पे कन्वर्ट कर लिए। दूसरा क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर से हटाते हैं, चलो देखो, तो एक चीज़ और लिख सकते हैं, जरा सा इस ट्रायंगल पे गौर करोगे, क्यू एन एम, इस ट्रायंगल पे गए और इस ट्रायंगल पे आके अगर हम कॉस थीटा यूज़ करें, तो कॉस थीटा के लिए बेस कौन सा है, दिस इज़ द बेस, और ये हाइपोटेन्यूस है हम लोग का ए, यानी हम एक और फॉर्म लिख सकते हैं, इट इज़ आर बाई ए, यानी यहाँ से अगर हम ए का वैल्यू लिखें तो आर बाई कॉस थीटा, वापस चले जाओ इक्वेशन पे, ई इज़ इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन में ज़रा सोचो डी थीटा बाई ए, डी थीटा को तो हमको रखना ही है, और नीचे ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे, आर
यानी आर का फैक्टर नीचे आने वाला है और कॉस थीटा ऊपर जाएगा, लिमिट है 0 टू अल्फा। इंटीग्रेट कर देते हैं, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर भी रहेगा और कॉस का ये माइनस साइन, तो चलो यहाँ पर से माइनस हम लोग साइन थीटा करते हैं और साइन थीटा का लिमिट ले रहे हैं, कॉस का माइनस साइन नहीं, कॉस का डिफरेंशिएशन में माइनस साइन और कॉस का इंटीग्रेशन सिर्फ साइन। तो साइन थीटा 0 टू अल्फा इज़ लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पर लिमिट हम लोग पुट कर देते हैं, तो साइन अल्फ़ा माइनस करके साइन 0, तो साइन 0 तो गया, नहीं तुम्हारे पास रिजल्ट आ गया क्या, तो लैम्डा बाई 2 पाई, इसको मिटा देते हैं, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और साथ में ये साइन अल्फ़ा। बट यहाँ पर ये फाइनाइट के लिए, ये फाइनाइट है। अगर हम इसे कुछ ऐसा सोचें, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग, इस वायर को अगर हम इनफाइनाइट लॉन्ग बना लें तो ज़रा फिगर पे ध्यान दोगे, हल्का सा भी इसका लेंथ अगर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ आके पता चलता है कि अल्फ़ा का वैल्यू कुछ बढ़ा, और बढ़ा देते हैं तो फिर और बढ़ेगा अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा कितना बढ़ सकता है, देखो दिख गया कितना बढ़ सकता है। फॉर इन्फानाइट लॉन्ग वायर हम लोग कह सकते हैं कि अल्फ़ा ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 10 to 90 मीन्स ऐसे में साइन अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 1, साइन अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 1, सो E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। हम अपना काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, रेगुलर कोशिश करते हैं, बीच बीच में कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो समय का अभाव, प्रॉब्लम का मतलब है समय का अभाव, तो शायद रुक जाए, कभी कभी रुक जाता है वीडियो, उसके लिए तो हम सॉरी कहेंगे। बट अदरवाइज़ हम अपना काम कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और ये चाहते हैं कि स्टूडेंट इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट ले, फ़ायदा उठाए। लेकिन ये भी है कि भाई अगर ऐसा होता है सीरियस हो, अगर अपने लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके वाकई में फिजिक्स सीखने की इच्छा है तो वीडियो को देखोगे, वीडियो को एंजॉय करोगे, सीखने का सीखोगे। अब बार बार हम कहते हैं कि भाई हमको वो सब कुछ होता है ना कि बहुत ज़्यादा इसमें शो ऑफ करना बिल्कुल नहीं आता है, हम नहीं सकते, हमसे होता नहीं है ये सब, ठीक है, कि हम कोई ऐसा कुछ करें कि इट एपियर्स बहुत अट्रैक्टिव, ऐसा कुछ। तो अट्रैक्टिव कहाँ से होगा, फिजिक्स है, ठीक है, तो बहुत अट्रैक्टिव नहीं, बट हाँ कोशिश ये करते हैं कि स्टूडेंट के दिमाग पे कंसेप्ट पहुँचे। तो उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो एक लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ये सब करना है। हम बार बार बोलते हैं, स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट के ऊपर है, स्टूडेंट को लगे कि हाँ करना चाहिए, सर डिज़र्व करते हैं तो कर दोगे, अच्छी बात है। और नहीं भी करोगे वीडियो तो हम कंटिन्यू बनाएंगे, ठीक है, वीडियो बनाएंगे। देखो एक बात क्या है कि हाँ स्टूडेंट शायद उतना समझ नहीं पाता, उतना फील नहीं कर पाता है, लेकिन हम एक बात फील करते हैं कि हाँ स्टूडेंट को क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ उसको चाहिए ताकि उसको फ़ायदा करे। स्टूडेंट थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि इतना मैच्योर तो है नहीं बच्चा लोग, तो स्टूडेंट का कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई हाँ क्या अच्छा है क्या ख़राब है, इसको जस्टिफाई करना थोड़ा सा, डेफिनेटली हम भी इसको रियलाइज़ करते हैं, ये स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम, मेनली जो प्रॉब्लम है मैच्योरिटी कम होने के कारण ऐसा होता है। हम इसका गलत नहीं बोल रहे स्टूडेंट को, लेकिन स्टूडेंट का भी कोई गलती नहीं है, दोष नहीं है, मैच्योरिटी के कमी के कारण स्टूडेंट थोड़ा जस्टिफाई करने में थोड़ा चूक जाता है कि क्या अच्छा है क्या ख़राब है। खैर अच्छा लगे तो बाकी का अपना काम करोगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, वीडियो बनाते रहेंगे, तब तक सबको बाय।